इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ जारी फ्रांस की लड़ाई के बीच चीन ने तुर्की को बहुत बड़ा झटका दिया है। जैसा कि चीन बहुत ही चालबाज है, ऐसे में चीन ने तुर्की को झटका देकर यूरोपीय यूनियन को लुभाने की कोशिश की है। दरअसल तुर्की की अर्थव्यवस्था बदहाली के कगार पे है। ऐसे में तुर्की काफी समय से एक बड़े कर्ज की तलाश में है। वहीं विश्व बैंक ने तुर्की को कोरोना वायरस के नाम पर जो कर्ज दिया है, वह कर्ज ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। ऐसे में तुर्की ने एक बड़े कर्ज के लिए चीन के बैंकों से संपर्क किया था, लेकिन अब चीन की इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी कि ICBC ने तुर्की को नया कर्ज देने से मना कर दिया है, क्योंकि चाइनीज बैंक ICBC ने 3.6 अरब डॉलर का कर्ज पहले ही दे चुका है और अगले 2 सालों तक चीन का यह बैंक तुर्की को कोई भी कर्ज नहीं देगा। हालांकि तुर्की ने कितना कर्ज मांगा था, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि फिलहाल तुर्की को कर्ज देकर चीन को कोई फायदा नहीं होने वाला, और जहां पर फायदा नहीं होता, चीन उन देशों को जल्दी कर्ज नहीं देता। वहीं चीन को इस बात का भी डर है कि अगर उसने तुर्की की सहायता की तो कहीं न कहीं फ्रांस और बाकी यूरोपीय देश चीन से नाराज हो सकते हैं, जबकि इस समय चीन यूरोपीय देशों को नाराज नहीं बल्कि उन्हें मनाने में जुटा है। वहीं चीन के लिए तुर्की भारत के खिलाफ भी कोई रणनीतिक महत्व नहीं रखता, क्योंकि ना तो तुर्की की सीमाएं भारत से लगती हैं और ना ही तुर्की भारत को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तुर्की किसी भी तरह से भारत को कोई नुकसान पहुंचा सकता तो यकीनन चीन तुर्की को कर्ज देने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि जो भी देश भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, चीन उन देशों को कर्ज देने से कभी पीछे नहीं हटा। अगर चीन के कर्ज देने की नीति को समझा जाए तो यह साफ हो जाता है कि चीन उन्हीं देशों को कर्ज देता है जहां से चीन अपने दुश्मनों को घेर सके, या फिर कर्ज न चुका पाने की हालत में चीन उन देशों में अपना कब्जा जमा सके। लेकिन तुर्की को कर्ज देकर चीन को भारत के खिलाफ कोई भी ऐसा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन चीन से और भी नाराज हो सकते हैं। ऐसे में चीन ने तुर्की को कर्ज न देने में ही भलाई समझी है। अब देखा जाए तो तुर्की ने चीन से कर्ज लेने की जो यूरोपीय यूनियन को धमकी दी थी, तुर्की की उस धमकी की हवा निकल गई है।